हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 22 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 23 पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न इनके द्वारा भेजा गया, तो पहले हम इनके प्रश्न को पढ़ेंगे, इनके आंसर को, और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। तो इनका प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के कृषि संबंधी सुधारों का विस्तरण कीजिए। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इस बार के यूपीएससी मेंस हिस्ट्री ऑप्शन में पूछा गया है। तो देखते हैं। फिर है, इन्होंने आंसर लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी को इतिहासकारों का कुछ समूह अनोखा साम्राज्यवादी शासक की संज्ञा प्रदान करता है। कृषि सुधार से तात्पर्य होता है कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के सुधार, जैसे कृषकों को अग्रिम राशि ऋण उपलब्ध कराना, भूमि का मापन, फसलों को सुरक्षा व नहर तथा तालाबों का निर्माण करना आदि से है। इसी पृष्ठभूमि में अलाउद्दीन के कृषि सुधार को देखें तो उसने भूमि की नपाई कराई, जिसके बिस्वा नामक इकाई का चयन किया और माप के लिए रस्सी का प्रयोग किया। ऐसा करने वाला पहला मध्यकालीन शासक था। भूमि की उर्वरता का निर्धारण कैसे किया, इसके संबंध में बर्नी ने कोई जानकारी नहीं दिया है। इसी क्रम सिंचाई के लिए नहर व तालाबों के निर्माण के विषय में भी जानकारी नहीं मिलती। जैसा कि आगे फिरोज शाह तुगलक ने कृषि सुधार में सबसे महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण किया, यह फिर प्राचीन काल में मौर्य शासन काल में कृषि से संबंधित सीता अध्यक्ष विभाग जैसे विभाग की भी निर्माण की जानकारी नहीं मिलती। अलाउद्दीन खिलजी के काल में इसी क्रम में तुगलक काल की तरह किसानों को तकावी ऋण देने जैसा प्रथम प्रयास भी नहीं किया और भू राजस्व का दर रखा 50%। यदि इसके सुधारों को देखा जाए तो यह बहुत ही अल्प था और स्वाभाविक भी, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य जन कल्याण की भावना नहीं थी, बल्कि एक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शासक की भावना थी, जिसका उद्देश्य था अधिकतम राजस्व की वसूली करके सेना को मजबूत बनाना, जिसका परिणाम उसे मिला भी, साम्राज्य विस्तार। उपरोक्त तथ्यों व तर्कों से स्पष्ट होता है कि वह अर्थव्यवस्थाएं उर्वरक बंजर भूमि को मजबूत किए बगैर ही वह विद्यमान अर्थव्यवस्था से हर संभव वसूली करने को बल देता है। भाई साहब, आपने कोशिश तो बड़ी अच्छी की है, बट आपने जो आंसर है ना, आपने तुलनात्मक लिखा है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया, द्वंद्वात्मक शैली का। लेकिन आपको ये पता हो कि ये द्वंद्वात्मक कहाँ करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। जब भी आप द्वंद्वात्मक शैली का उपयोग करें तो या तो आप उसे ऐसे राइटिंग में करें, या तो फिर आपको जब कई सारे पक्ष दिखते हैं तो आप ये देखें कि हमें उन पक्षों के बीच में से कैसे अपना एक निष्कर्ष निकालना है, तब आप वहाँ पे द्वंद्वात्मक शैली को अपनाएं। क्लियर? तो आपने जो लिखा है, देखिए आपने इतनी सारी भूमिका ना खामखा लिख दी। आपको इतनी भूमिका लिखने की ज़रूरत है नहीं। आपको ये नहीं बताना है कि कृषि सुधार का मतलब क्या होता है। आपको बेसिकली डायरेक्ट इस प्रश्न में उतरना है। देखिए आजकल यूपीएससी क्या करती है कि आपसे क्वेश्चन काफ़ी सरल पूछती है। सरल पूछने का मतलब उसका बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उसके उत्तर को उतना ही सरल दें, बल्कि वो आपसे उस सरलता में जानना चाहती है कि आप कितना इनोवेटिव उस पर अप्रोच को डेवलप कर सकते हो, कैसे आप उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का एग्जाम्पल दे सकते हो। इन सारी चीज़ों को आपके माइंड में चेक करना चाहती है। क्लियर? क्योंकि कभी कभी जब आप आईएएस ऑफिसर होंगे या होंगी तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिनको आप अपने बचपन के किसी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, तो उसी बेस पे आप कर सकते हो। वहाँ पे आपको अपना ऑफिसली दिमाग या काफ़ी ज़्यादा माइंड मकसद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे यही आपसे पूछा है। आप इसको बेसिकली, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा दिया है पहले ही, वहाँ पे मैंने राजस्व से संबंधित सुधारों की भी बात की थी। तो आप क्या करें, इसमें आप बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी के कृषि संबंधी सुधार कौन कौन से हैं। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इस प्रश्न के उत्तर को स्टार्ट करोगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि संबंधी निम्नलिखित सुधारों को बढ़ावा दिया। कौन कौन से? पॉइंट फॉर्म में। नंबर 1, उसने क्या किया, आप बताओगे कि उसने मसाहत प्रणाली चलाई, भूमापन की।
नंबर 2 उसने क्या किया, उसने लगान के रूप में नगद व जिंस का उपयोग किया। नंबर 3 उसने क्या किया, भूमि अनुदान जो होता था उसे समाप्त कर दिया और उसकी जगह पे क्या किया, उसने खालसा भूमि का विस्तार किया, इसलिए 4 नंबर ये हो गया। 5 नंबर आप बताओगे, उसने जो बिचौलिए होते थे, चाहे वो खुद मुकद्दम या जितने भी अधिकारी होते थे, उनको समाप्त कर दिया और किसानों से डायरेक्ट समझौता किया, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को उसने प्रमोट किया। क्लियर। साथ ही आप ये बताओगे कि किसानों के लिए छठा नंबर उसने क्या किया, गल्ला मंडी वगैरह की स्थापना की, बाजार की, जिसमें कई सारे उसने अधिकारी भी रखे, जिसमें सहना प्रमुख था। क्लियर। आपने जब ये 6 चीज़ें बता दी, अब आप क्या करोगे, इसके अलावा आप बताओगे कि उसने इन कृषि सुधारों को किया तो, लेकिन इस कृषि सुधार के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, मुख्य उद्देश्य था राजस्व की बढ़ोतरी। आप डायरेक्ट यहाँ पे ये मत लिखो कि कृषि सुधार उसने इसलिए किया क्योंकि वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा चाहता था। कोई भी व्यक्ति कृषि सुधार से साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भी व्यक्ति कृषि सुधार से राजस्व को प्राप्त करेगा और राजस्व जब उसके पास मजबूत होगा तो उसके पास राज्य अधिकारी होंगे, जिससे उसका राजत्व मजबूत होता है और राजत्व मजबूत होने से राजा की स्थिति मजबूत होगी और जब उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी तभी तो अपना राज्य विस्तार करेगा। यानी कि राजस्व का अगला चरण है साम्राज्यवादी, ना कि कृषि में सुधार अगला चरण है साम्राज्यवादी। क्लियर। तो आप उस बीच की लाइन को बाईपास मत करिए। क्लियर। फिर आप देखिए कि जब आप अपने ये सारी चीज़ें बता रहे होंगे तो क्या होगा कि आपका ये पूरा पैरा यहाँ तक अंत तक इस जगह तक आपका हो जाएगा इसी में। क्लियर। फिर आप यहाँ पे बताओगे कि इसने जो ये व्यवस्था की, इसके अलावा इसने और क्या क्या किया, तो आप देखोगे इसने लगान की बढ़ोतरी की। हालांकि ये एक नकारात्मक है, आप इस धर नहीं लिखना है आपको, आपको ये जब आप सुधार के विपरीत में जब बातें करोगे ना वहाँ लिखोगे। और एक अच्छी बात यहाँ पे लिखिए आप कि इसने कई सारे भंडार गृहों की स्थापना की। भंडार गृहों का मतलब रिजर्वर्स, कोल्ड रिजर्वर्स, या आप आजकल के कोल्ड चेन देखते हो ना, उससे रिलेटेड है। और आपको बताना है वहाँ पे कि बर्नी लिखता है कि उस समय साम्राज्य के हर एक मोहल्ले में लगभग 2 से 3 भंडार गृह होते थे। आपने ये तो देख लिया कि अच्छा इतने सुधार कार्य उसने कर दिए, भंडार गृह भी बना दिए, ये कर दिया। अब आप बताओ कि इन सब के पीछे आखिरकार उसका मूल मंतव्य क्या था। तो जब आप मूल मंतव्य की ओर जाते हो तो आपको पता चलता है कि उसका मूल मंतव्य था आर्थिक सुधार के माध्यम से राजस्व वसूली को बढ़ावा देना और राजस्व वसूली को बढ़ावा देने से साम्राज्य की जो महत्वाकांक्षा है उसको प्रमोट करना। क्लियर। और फिर आप बताओगे इस महत्वाकांक्षा में उसने कृषि के सुधार के साथ साथ उसने कई सारे ऐसे कहते हैं, आप कह सकते हो कि साम्राज्यवादी आरोप भी लगा दिए, या आप कह सकते हो आरोप की जगह आप ये भी कर सकते हो कई सारे ऐसे कार्य भी किए जो उस समय की किसानों की स्थिति के लिए काफ़ी दयनीय थे। जैसे उसने क्या किया, चारागाह भूमि को तो बनाया लेकिन चारागाह का टैक्स लगा दिया। उसने जो किसान घरों में रहते थे, अपने खुद के मकान पे रहते थे, उस पर उसने होम टैक्स लगा दिया। साथ ही उसने किसानों की जो फसल होती थी उसकी उपज को एक निश्चित मात्रा ही देता था, यानी कि उसकी उपज की निश्चित मात्रा के अनुरूप ही प्राइस देता था। ऐसा नहीं करता था कि 2 महीने पहले उसने फसल का जो रेट था उसे अगले महीने बढ़ा दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। जिस दाम पे आज से उसने 3 महीने पहले फसल ली थी उसी दाम पे उसने अगले 4 महीने तक लेता है। इससे क्या हुआ, किसान हतोत्साहित हुए और ऐसी स्थिति आई कि वहाँ पे अकाल भी पड़ने लगे। अकाल के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि अकालों का प्रभाव उतना नहीं पड़ पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास भंडार गृह होते थे। क्लियर। खालसा भूमि के माध्यम से उसने किस प्रकार रेवेन्यू बढ़ाया, आप ये भी कर सकते हो। आप जब ये सारी चीज़ें बता रहे होगे फिर आप बताओगे इसकी और कमियां। और कमियां क्या, कि हालांकि इसने कृषि से संबंधित इतने सारे सुधार तो किए लेकिन इसकी कृषि संबंधी रिलेटेड इसने कोई डिपार्टमेंट का गठन नहीं किया, जिसको बाद में आप देखोगे आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक बनाता है। आपने यहाँ पे जानते हो क्या किया, ऐसा आप कभी काल को बदल कर मत लिखा करिए। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ना कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में इसी क्रम में तुगलक काल की तरह किसानों को तकावी ऋण देने जैसा प्रथम प्रयास भी इसने नहीं किया, ये उल्टी लाइन हो गई। आपको ये लिखना है यहाँ पे
कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया सो किया, लेकिन हम देखते हैं कि आगे तुगलक टाइम पीरियड पे उस समय के जो राजा होते थे वो तकावी ऋण के माध्यम से, या आप लिख सकते हो कि उन्होंने जैसे दीवान एक कोही नामक विभाग बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोंधर नामक ऋण की प्रस्तुति की, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि जो प्रयास उन्होंने किया, हालांकि डिपार्टमेंटल रूप से इसने नहीं किया क्योंकि इसका उद्देश्य था साम्राज्यवादी ज़्यादा से ज़्यादा वो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, लास्ट में निष्कर्ष में जाते रहते कि अलाउद्दीन खिलजी के जो कृषि संबंधी सुधार हैं उनको हमें साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के हिसाब में रखकर ही देखना चाहिए। उन्हें हमें अशोक की तरह नीतिगत नीतियों की तरह या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की तरह रिफॉर्म की तरह नहीं देखना चाहिए, और साथ ही हमें फिरोज शाह तुगलक की तरह उन निर्माण कार्यों की तरह भी नहीं देखना चाहिए जो फिरोज शाह तुगलक ने किए। इससे क्या होगा कि आपने अतीत को भी और इसके आने वाले समय को भी एक साथ कंपैरिजन कर दिया। क्लियर? तो आप ऐसा आंसर अपना लिख सकते हो। बाकी आपको इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपसे इतना ज़्यादा डिमांड नहीं करता है। बिल्कुल एक्सप्लेन करना है सीधे कि हाँ कृषि संबंधी उसने सुधार क्या क्या किए, आप बता दोगे, फिर आप बता दोगे उनका एक्सप्लेनेशन, फिर आप उसके दूसरे पक्ष की ओर जाओगे कि कृषि संबंधी सुधारों के पीछे वजह क्या थी मूलतः, आप ये सारी चीज़ें बता दोगे। ठीक, और लास्ट में जाते जाते बता दोगे कि उसने जो लगान की दर रखी थी वो 50% थी, जो कि किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। साथ ही लगान की जो व्यवस्था थी वो अलग अलग थी। राजधानी के नज़दीक उसने जिन्स की प्रणाली अपनाई, यानी कि अनाज के रूप में ही, और राजधानी के जो दूर दराज एरिया होते थे वहाँ पे जिन्स की अपेक्षा नगद के रूप में प्रमोट करता था। क्लियर? तो आप ये सारी चीज़ें कर दोगे, और जो लोग लगान नहीं दे पाते थे उनके लिए जो दंड होता था वो काफ़ी कठोर होता था। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कृषि संबंधी सुधार किए वो कल्याणकारी राज्य की दृष्टि से किए गए, जैसा कि अशोक ने किया मौर्य काल में, या जैसा कि फिरोज शाह तुगलक ने आगे चलकर किया, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के कृषि संबंधी सुधार उस समय की तत्कालिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति का एक उपकरण था। क्लियर? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ के आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये आंसर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट आंसर के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।